हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शशांक और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अंडरवैल्यू स्टॉक के बारे में जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। वीडियो में अपन जानेंगे कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, कंपनी के टेक्निकल कैसे हैं, कंपनी का रिसेंटली रिजल्ट भी आया है, वो भी बहुत ही अच्छा आया है। कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म कर सकती है, मैनेजमेंट फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस दे रहा है, ये सब चीज जानेंगे अपन इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरी एंड तक देखिएगा। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम कोई इंटरेस्टिंग कंपनी आपसे मिस ना हो जाए। इसलिए सबसे पहला काम कीजिए, चैनल को लाइक और जानिए इस कंपनी के बारे में डिटेल में। तो विदाउट डूइंग एनी डिले चलिए चलते हैं फटाफट कंपनी में। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो वो 1472 करोड़ रुपीस चल रही है। कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 354 रुपीस का शेयर है। एंड 52 वीक हाई और 52 वीक लो की बात करें तो वो था 675 एंड 247, यानी ऑल टाइम हाई से स्टॉक 40% से भी ज़्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल है। स्टॉक की मल्टीपल्स की बात करें तो 29 के मल्टीपल पे करंटली स्टॉक चल रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो 80 रुपीज के अराउंड कंपनी की बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.51% कंपनी डिविडेंड यील्ड है कंपनी की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो 26.5% है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो 20% है। ये दोनों ही रेशियो अगर 20 प्लस रहते हैं तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, कंपनी बहुत ही सॉलिड है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, हमें और भी अलग फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। कंपनी में डेट की बात करें तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, जो कि अराउंड 6 करोड़ रुपीस का डेट है। एंड प्रमोटर प्लेज की बात करें तो कुछ भी प्लेज नहीं है, यानी कंपनी का कंप्लीट स्टेक प्रमोटर्स के हैंड में है। एंड कंपनी के पेट्रोटरी स्कोर के बारे में बात करें तो वो 3 है, हालांकि बहुत कम है, बट ये फैक्टर हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि कंपनी ग्रोइंग फेज में है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो कंपनी अपने एसेट्स पे 12% से भी ज्यादा का रिटर्न जनरेट कर रही है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो कंपनी का 3.23 रहा है लेटेस्ट क्वार्टर का। एंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो 40% का रहा है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ रहा है 21% रुपीज। देखते हैं कंपनी फ्यूचर में क्या करेगी, कंपनी की पास्ट ग्रोथ कैसी रही है। तो देखिए, ऑल इन टेक्नोलॉजीज ऑल अंडर वन रूफ। देखिए, कंपनी का मोटो भी यही है, सब कुछ जो भी आईटी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे कंप्लीट फुलफिल हो जाए। देखिए, कंपनी 1997 में कंपनी ने जर्नी चालू की थी, जो उसके बाद कंपनी प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ पाथ पे चलती रही है। देखिए, कंपनी की बात करें अपन तो 1999 में डेटा सेंटर्स में कंपनी ने एंट्री करी थी। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज सर्विसेज में कंपनी ने एंट्री मारी है। 2013 में कंपनी क्लाउड्स में घुसी है। क्लाउड, जो कि आपको मालूम है ऑनलाइन आजकल जो क्लाउड स्टोरेज के बारे में इतना कुछ चल रहा है, जो आप देखते हैं कि सबका सारा डेटा ऑनलाइन क्लाउड पे रहता है, वो एक चीज़ है। 2007 में कंपनी ने बिजनेस इंटेलिजेंस मोबाइल वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कंपनी ने एंट्री करी है। 2024 तक कंपनी की जनवरी फैंटास्टिक रही है। कंपनी के ऑफिसेस की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया कंपनी के फुटप्रिंट्स है, मुंबई, दिल्ली, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद। एंड आउट ऑफ इंडिया की बात करें तो यूएई और सिंगापुर में भी कंपनी के ऑफिसेस है। 25 ईयर्स से भी ज्यादा का कंपनी को एक्सपीरियंस है। 1500 प्लस प्रोफेशनल कंपनी मैनेज कर रही है। अजय बलराम सावंत ये कंपनी के होल एंड सोल मैनेजिंग डायरेक्टर है, कंपनी ईडी की है। अब देखिए कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, देखिए कंपनी ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है कंपनी का कैसा ग्रोथ रहा है। ये आप देख पा रहे हैं कैसे कंपनी का रेवेन्यू हर साल अच्छे खासा ग्रोथ में है, 15%, 11%, 40% का जंप रहा है। यही प्रॉफिट में बात करें तो प्रॉफिट में भी कंपनी की ऐसी ही ग्रोथ रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी कंपनी की अच्छी खासी ग्रोथ रही है। नेट वर्थ एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी की साल दर साल बढ़ी है। एंड डेट की बात करें तो बहुत ही मिनिमल डेट है, ना के बराबर डेट है कंपनी पे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, कंपनी हर सेक्टर में सर्विसेज दे रही है, लाइक डेटा सेंटर एंड सोल्यूशन, एंड यूजर कंप्यूटिंग, इन सब में भी कंपनी की अच्छी खासी ग्रोथ रही है। आईटी फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर सर्विस, रिन्यूअल डिवाइस एज ए सर्विस, कंपनी हर चीज की सर्विस दे रही है आईटी कंपनी को। एंड कंपनी क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट में भी अच्छी खासी कंपनी की ग्रोथ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, फंक्शन एज ए सर्विस, डेटाबेस एज ए सर्विस, स्टोरेज एज ए सर्विस, एवरीथिंग एज ए सर्विस कंपनी प्रोवाइड कर रही है आईटी कंपनी को। बेसिकली ये एक आईटी कंपनी है जो अदर आईटी कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो कंपनी के क्लाइंट्स हर सेक्टर में है। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में कोल इंडिया कंपनी का क्लाइंट है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जाए तो ज्योति लैब, जो कि एक अच्छा नाम है, वो कंपनी का क्लाइंट है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में देखें तो कंपनी के पास अच्छे खासे क्लाइंट है। एंड कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर से सबसे ज्यादा कंपनी को रेवेन्यू आता है, वो है 27%।
उसके बाद कम्युनिकेशन सेक्टर से 19%, गवर्नमेंट से 11%, एंड ओवरऑल ऐसे करके कंपनी ने पूरा एक बाइफर्केशन दिया कंपनी का किस सेगमेंट से और कैसा रेवेन्यू रहता है। ये देखिए कंपनी को कुछ अवार्ड्स मिल चुके हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये कंपनी का ईयरली अपडेट रहा है, कंपनी ने कैसे क्या परफॉर्मेंस करा है, एवरीथिंग इट इज मेंशन्ड ओवर हियर। आप वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। देखिए एक इंडस्ट्री के बारे में कंपनी ने कुछ बताने की कोशिश की है कि जैसे इंडियन आईटी इंडस्ट्री $246 बिलियन की है, उसमें आईटी एज अ सर्विस $129 बिलियन का मार्केट है, आईटी इनेबल सर्विसेज $45 बिलियन का मार्केट है, सॉफ्टवेयर एंड प्रोडक्ट 54 बिलियन का, हार्डवेयर 18 बिलियन का। तो देखिए कंपनी सारे ही चारों सेक्टर में एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रही है। तो आगे जानते हैं अपन कंपनी के बारे में, कंपनी के और क्या मॉडल है, कंपनी की बैलेंस शीट क्या कहती है, कंपनी के टेक्निकल्स क्या कहते हैं। लिस्ट हुई थी अगस्त में 2024 में अराउंड 300 रुपीज के लेवल पे। वहां से कंपनी एक जोन में रही है जहां पे कंपनी ने एक जोन क्रिएट किया अपना, जहां पे लो बनाया कंपनी ने अराउंड 244 रुपीज का, और एक रेंज में कंपनी रेंज बाउंड रही है। उसके बाद जैसे ही कंपनी ने अपना रेंज ब्रेकआउट किया, कंपनी ने लेवल्स दिखाया 647 रुपीज के, जो कि इसका ऑल टाइम हाई था। उसके बाद से जनवरी में एक जो अच्छा खासा करेक्शन आया, कंपनी वहां से सीधा 50% करेक्ट हुई है। तो यानी ऑल टाइम हाई से 50% डिस्काउंट में आपको कंपनी मिल रही है, और वो भी एक अच्छी कंपनी 50% डिस्काउंट में मिलना इन दिस मार्केट इज वेरी गुड थिंग। एंड अगेन इवन आफ्टर पोस्टिंग गुड रिजल्ट, कंपनी एक रेंज बाउंड हो रखी है जिसमें 300 रुपीज का एक कंपनी ने बेस बना रखा है, बेस फॉर्मेशन कर रखा है। एंड ऊपर में देखा जाए तो कंपनी 400 रुपीज का ब्रेकआउट नहीं दे रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जब भी 400 रुपीज कंपनी क्रॉस करेगी तो मूव ऊपर का बहुत ही अच्छा आ सकता है। नीचे में 300 रुपीज का एक अच्छा खासा फॉर्मेशन बेस कंपनी ने बेस फॉर्मेशन कर रखा है। यानी इन करेक्शन अगर आपको कंपनी 300 लेवल्स के आसपास मिलती है, 300 और लेवल्स के आसपास, तो आप एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोजीशन बना सकते हैं। एंड 400 रुपीज का एक मेजर रेजिस्टेंट है कंपनी का, इस रेजिस्टेंट लेवल से कंपनी ब्रेक करेगी तो वापस से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकती है। पहला उसका लेवल होगा 500 रुपीज का, वो क्रॉस करने के बाद कंपनी ऑल टाइम हाई के बाद जा सकती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन ने जाना कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में मैंने आपको एक ब्रीफिंग दी, कंपनी करती क्या है, कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, कंपनी के रिजल्ट अपन ने एनालाइज किए, कंपनी के टेक्निकल्स अपन ने देखे, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है इन फ्यूचर, ये सब चीज हमने जानी। कंपनी की कैसी सेल्स ग्रोथ रही है इन पास्ट, कैसी प्रॉफिट ग्रोथ रही है, ये सब चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस की। देखिए आईटी सेक्टर एक ऐसे फेज में जा रहा है जहां पे हर चीजें चेंज हो रही है विथ वेरी रैपिड स्पीड। यूएस, चाइना, इंडिया के बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हैं, वहां की फर्म्स हमसे बहुत आगे हैं। तो एक आईटी सेक्टर इंडिया का बहुत ही अच्छे ग्रोथ फेज में रहेगा आने वाले टाइम में। जो एक गैप है, इंडिया इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। तो ऐसी नई नई कंपनियां जब इंडियन मार्केट्स में आएगी तो वो कुछ नया डिसरप्शन क्रिएट करेगी। तो ओरिएंट टेक्नोलॉजीज उनमें से एक कंपनी है, हाँ, जो एआई की तरफ भी वर्क कर रही है, क्लाउड सर्विसेज की तरफ भी वर्क कर रही है, एंड रेगुलर आईटी सर्विस की तरह भी काम कर रही है। तो ये एक अच्छी कंपनी है इन फ्यूचर एंड लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी आपके लिए एक अच्छी बेट हो सकती है। तो आपको कैसी लगी वीडियो ये कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।